रोहिणी स्थित डीपीएस स्कूल की मान्यता रद्द करने के बाद स्कूल के समर्थन में उतरे अभिभावकों के बाद बुधवार को बड़ी संख्या में एक बार फिर से अभिभावक एकजुट हुए। हालांकि इस दौरान एकजुट हुए अभिभावकों ने एक सिग्नेचर अभियान चलाया और शिक्षा निदेशालय के फैसले का समर्थन करते हुए स्कूल प्रशासन के खिलाफ अपना रोष प्रकट किया। अभिभावकों ने स्कूल प्रशासन के अड़ियल रवैये को वापस लेने की मांग की है और कहा है कि स्कूल प्रशासन कुछ अभिभावकों को बरगलाकर अपने समर्थन में खड़ा करने की कोशिश कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। मनमाने फीस वसूलने और अपने अड़ियल रवैये से लगातार सुर्खियों में रहने वाले प्राइवेट स्कूल एक बार फिर सुर्खियां बटोर रहा है दिल्ली के रोहिणी स्थित डीपीएस स्कूल। दरअसल बीते दिनों शिक्षा निदेशालय ने रोहिणी सेक्टर 24 स्थित डीपीएस की मान्यता रद्द करने को लेकर एक नोटिस जारी किया था। हालांकि शिक्षा निदेशालय के इस फैसले से ज़्यादातर अभिभावक खुश दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसके इतर बीते दिनों कुछ अभिभावक स्कूल प्रशासन के खिलाफ नहीं बल्कि स्कूल के समर्थन में खड़े हुए दिखाई दिए। कुछ अभिभावकों के इसी रुख को देखते हुए बुधवार को एक बार फिर से अभिभावकों ने अपनी एकजुटता को दिखाते हुए सिग्नेचर अभियान चलाया और पिछले दिनों कुछ अभिभावकों के प्रदर्शन को एक सिरे से नकारते हुए कहा कि स्कूल प्रशासन द्वारा कुछ अभिभावकों को बरगलाने की कोशिश की जा रही है। इस दौरान बड़ी संख्या में यहाँ के अभिभावक एकत्र हुए और इस अभियान में अपनी भागीदारी दिखाई। अभिभावकों ने साफ तौर पर कहा कि स्कूल की मान्यता रद्द होने के बाद अब स्कूल कुछ अभिभावकों को खड़ा करके ये दिखाना चाहता है कि अभिभावक स्कूल के साथ हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हालांकि अभिभावकों ने अपने बच्चों के भविष्य की चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि स्कूल प्रशासन को अपने तेवर बदलने चाहिए और नियमों को ध्यान में रखते हुए ही फीस वसूलनी चाहिए। अभिभावकों ने साफ तौर पर कहा है कि वो सच के साथ हैं और वो भी चाहते हैं कि स्कूल अपने मनमाने और अड़ियल रवैये को बदले ताकि स्कूल आगे लगातार चल सके। गौरतलब है कि स्कूल की मनमानी को लेकर अभिभावकों ने एकजुट होकर के एक शिकायत दी थी। अभिभावकों के विरोध के बावजूद भी नियमों को ताक पर रखकर स्कूल की फीस बढ़ा दी गई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए स्कूल को ही बंद करने का फरमान जारी कर दिया गया था। हालांकि इस फरमान के बाद बच्चों के भविष्य की चिंता करते हुए बीते दिनों कुछ अभिभावकों ने शिक्षा निदेशालय के फैसले के खिलाफ स्कूल का समर्थन किया था। इसी के जवाब में बुधवार को बड़ी संख्या में यहाँ फिर से अभिभावक एकजुट हुए और बच्चों के भविष्य पर अपनी चिंता व्यक्त कर फैसले का समर्थन करते हुए स्कूल प्रशासन से नियमों की पालना करने की मांग की। मेरा नाम रोम प्रकाश भगत है। बच्चे मेरे यहाँ डीपीएस स्कूल में पढ़ते हैं। देखिए, ये मुद्दा ना पिछले 1 साल दिसंबर से चल रहा है और पेरेंट लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो उनकी मांगे हैं वो पूरी की जाए। मांगे बिल्कुल सिंपल है, जो जायज़ फीस डीओई ने जो डिसाइड की हुई है वो एप्लीकेबल होनी चाहिए, वो लागू होनी चाहिए। तो इसके तहत हमने स्कूल से कई तरह से अपनी बातें रखी। बातें रखने के बाद स्कूल ने सुनवाई नहीं करी। तो ये डिफरेंट जो अथॉरिटी है, जैसे दिल्ली एजुकेशन बोर्ड हो गया या आपका DCPCR हो गया, इनके पास गए तो उन्होंने अपनी कंप्लेंट लिखी। उनकी कंप्लेंट लेने के बाद भी स्कूल ने प्रॉपर एक्शन नहीं लिया। तो फाइनली क्या हुआ, फिर डीओई ने अपनी एक्शन प्रणाली, अपने जो लिखित पत्र व्यवहार है वो स्टार्ट किया। तो ये पत्र व्यवहार देने में भी बहुत डिले करते थे। घुमाने का तो इनकी एक्सपर्टाइज है, उस पर घुमाने में लगे रहते हैं ये। तो घुमाते घुमाते क्या होगी कि आज वो नौबत आ गई कि डीओई ने फाइनली इन्हें इनका सस्पेंशन रिकॉग्निशन का कैंसिल कर दिया। तो उनके कैंसिल करने के पीछे बड़ा वाजिब से उन्होंने रीजन दिए हैं। एक तो जो उनकी मान्य फीस थी, जो उन्होंने मान्य करी हुई है, जो उन्होंने बढ़ाने का आदेश ही नहीं दिया है, जो मान्य है वो इनको माननी चाहिए। बड़ा साधारण सी बात उन्होंने कही है। कोई भी स्कूल ऐसे बढ़ा नहीं सकता क्योंकि ये अनएडेड या आपकी डीओई की अप्रूव लैंड के ऊपर दिया गया है। दूसरी बात, अब उसके ऊपर इन्होंने ऑडिट भी किया है। इनके 34 करोड़ या 71 करोड़ के आसपास इनके ऊपर अतिरिक्त फंड निकला है। अगर आपके पास अतिरिक्त फंड है तो आपके पास कोई लॉजिक नहीं बनता फीस बढ़ाने का। ये भी एक वाजिब वजह है, जो इसका जवाब नहीं दे रहे। उसके बाद जब इनको बुलाया गया तो ना तो उनके शिगलू साहब आते हैं, ना प्रिंसिपल साहब आते हैं, ना वाइस प्रिंसिपल साहब आते हैं। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में IAS PCS रैंक के अधिकारी बैठते हैं, वो डायरेक्टर बनते हैं। अगर वो आपको बुला रहे हैं, कुछ कह रहे हैं तो बहुत सोच समझ के कहेंगे, लेकिन उन्होंने उनको भी लगातार दरकिनार किया। आज का जो आप लोगों को इकट्ठा होने का जो वजह है, कारण है, वो क्या है? देखिए, कारण ये है, स्कूल ऐसा बनाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं सारे पेरेंट खुश हैं डबल फीस देने में, और ऐसा उन्होंने कुछ जबरदस्ती कुछ स्कूल से या कुछ उनके जो फेक पीटी हैं उनसे जबरदस्ती कहलवाया गया। तो हम यहाँ पे जितने सारे पेरेंट इकट्ठे हुए ना, वो इस सच्चाई को बयां करने के लिए इकट्ठे हुए हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, हम सच्चाई के साथ है। हमारी जो फीस है वो इन्होंने नाजायज जिसे हमसे मांग रहे हैं, इन्होंने पोर्टल पर बड़ी हुई फीस डाली हुई है, जबकि एक्चुअल फीस कुछ और है। तो हमारी जो फीस है वो रेगुलराइज हो, जो ऑर्डर में लिखा गया है वो मान्य हो, जो उन्होंने ऑडिट के लिए कह रहे हैं वो ऑडिट होने चाहिए।
जो भी उनकी कानूनी प्रक्रिया के तहत जो जो बातें लिखी है वो माने। तो स्कूल अगर अब ये बातें मान लेता है तो सर मैटर ही खत्म है, हमें स्कूल से कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई चीज़ की किसी भी पेरेंट से कोई परेशानी नहीं है। बट आपको ऑर्डर मानना पड़ेगा, वो मानना भी चाहिए। हमारी बस इतनी छोटी सी मांग है। मेरा नाम पूनम गोयल है और मेरी बेटी और बेटा दोनों स्कूल में पढ़ते हैं। ये स्कूल अनमान्य तरीके से फीस बढ़ा रहा है और डीओई का ऑर्डर आ चुका है कि भाई ये फीस वापस ली जाए, बट स्टिल दे आर चार्जिंग। कुछ फेक पीटीएस को खड़ा करके वो ऑर्डर को साथ दे रहे हैं कि भाई हम इस ऑर्डर के साथ है, पर हम इस ऑर्डर के बिल्कुल भी साथ नहीं है। स्कूल की डी रिकॉग्निशन नहीं चाहते, बट यही चाहते कि अपना ऑर्डर वापस लिया जाए। आज आप लोग यहाँ सिग्नेचर कैंपेन दिखा करके क्या लोगों तक मैसेज यही बताना चाहते हैं कि जो वो 5 लोगों का मैसेज है वो झूठ है। पूरा पीटीए हमारे साथ है, पेरेंट्स हमारे साथ है और हम चाहते हैं कि इस फीस को वापस लिया जाए और जो भी एक्स्ट्रा फीस ली है उसको रिफंड किया जाए। आपको मैं बतलाना चाहूँगा कि 2015-16 से हम लोग ये मुहिम में जुड़े हुए हैं, जहाँ पे हम लोग स्कूल को बोल रहे हैं कि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें। बट डीओई इतना एडमेंट है अपने एटीट्यूड को लेके कि वो कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं कर रहा है और इसी वजह से हम लोगों को डीओई की गुहार लगानी पड़ी, बार बार उनको चक्कर लगाना पड़ा, जिसकी वजह से उन्होंने 5 दिसंबर 2022 को एक ऑर्डर पारित किया जिसमें उन्होंने स्कूल को डी रिकग्नाइज़ किया है। हम लोग इस ऑर्डर से बहुत खुश हैं, लेकिन हमें दूसरी तरफ एक दुख भी है कि आज जो है स्कूल के इस रवैये की वजह से हम सारे पेरेंट्स जो हैं यहाँ पे परेशान खड़े हैं। हमारे को कोई रेजोल्यूशन नहीं दिख रहा, चाहे वो प्रिंसिपल हो, चाहे वाइस प्रिंसिपल हो, चाहे अकाउंट्स पर्सन हो, सबका एटीट्यूड इतना ख़राब है पेरेंट्स की वजह से, पेरेंट्स के लिए, कि वो किसी से अच्छे से बात भी नहीं करते हैं। हम लोग यहाँ पे कितनी बार आ चुके हैं इनसे मिलने के लिए, इनसे रिक्वेस्ट करी है हम लोगों ने कि हमसे मिले, फीस के रिगार्डिंग बात करें, बट ये ना हमें समय देते हैं मिलने के लिए और ना हमसे इंटरेस्टेड हैं। ये हमारा जो मिलने का पर्पस है वो यही है कि हम दोबारा जो है स्कूल को बताना चाह रहे हैं कि इनकी जो है मनमानी नहीं चलेगी। हम आज भी इनसे यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो फॉलो करें, डीओई के ऑर्डर को माने, जो हम लोग इतने सालों से इनको कह रहे हैं। जिस दिन ये ऑर्डर मान लेंगे हम स्कूल के साथ खड़े होंगे, अभी हम स्कूल के अगेंस्ट खड़े हैं। देखिए, हम भी यही चाहते हैं कि कोई डी रिकग्निशन ना हो, ना कोई सस्पेंशन हो। हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि जो डीओई का ऑर्डर है और जिसमें जितने भी क्लॉजेज उन्होंने दिए वो स्कूल मान ले, लेकिन स्कूल अपने अड़ियल रवैये पर अड़ा हुआ है और सारे रूल्स और जो रेगुलेशंस डीओई ने अभी उस ऑर्डर में पास करें वो उसको पूरी तरह से ब्लेटेंटली फ्लाउट कर रहा है। और उन्होंने सिर्फ हमारी केवल एक ही मांग है कि जो अप्रूव फीस है सिर्फ वो ली जाए। और डीपीएस नए नए तरीके अपना रहा है, कुछ पेरेंट्स को बहकाने की कोशिश कर रहा है कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप देख सकते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ पेरेंट्स, कम से कम 100 पेरेंट्स यहाँ इकट्ठे हुए हैं, वो सब यही चाहते हैं कि केवल अप्रूव्ड फीस ही लेनी चाहिए। पहले तो हम डीओई का आभार प्रकट करना चाहते हैं कि उन्होंने हमारी सुनी और पेरेंट्स के हित में ये वाला ऑर्डर पास करा। और हमारा अगला कदम यही होगा कि ये एकजुटता जो हम सिग्नेचर कैंपेन से दिखा रहे हैं, आपने देखा ही है कि कम से कम 200 पेरेंट्स ने सिग्नेचर करें। ये सिग्नेचर कैंपेन हम डीओई में जाएंगे, जहां हम आभार प्रकट करेंगे और उनसे फिर गुजारिश करेंगे कि जो आपका ऑर्डर है उसको जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट करवाएं। 2015-16 में भी डीपीएस ने हाइक किया था, जिसके अगेंस्ट पेरेंट्स ने कहा था कि आप डीओई के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करें। अब भी हमारी यही मांग है कि आप डीओई के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करें। कुछ पेरेंट्स का कहना है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर हाई कोर्ट ने अलाउ कर दिया है, बट जो हाई कोर्ट का मैटर पेरेंट्स कोर्ट कर रहे हैं या स्कूल कोर्ट कर रहा है कि उन्होंने फी हाइक अलाउ कर दिया, दैट इज स्टिल सब जुडिस, उस पर कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं है। तो हम बस ये चाहते हैं कि जो डीओई के ऑर्डर्स हैं स्कूल माने। हम डी रिकग्निशन नहीं चाहते, बट हम डीओई के ऑर्डर्स फॉलो कराना चाहते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों को लगता है बात अफोर्डेबिलिटी की है, बात अफोर्डेबिलिटी की नहीं है, सही और गलत की है। जब स्कूल खुद ही रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करेगा तो वो बच्चों में क्या इम्पार्ट करेगा। So as responsible citizens and as parents, we want the school to follow the rules and regulations. That's it. सर, हम उस ऑर्डर से बिल्कुल खुश हैं। स्कूल ने अपनी मनमानी चला रखी है। वो 2-4 लोगों को पड़ोस में से यहाँ से बुला के और यहाँ पे मैडम को ने बुला के और उनसे ड्रामा करवा रखा है। कुछ नहीं है, कोई नहीं चाहता स्कूल की सस्पेंशन जो डी रिकॉग्नाइज हुआ है, स्कूल के सस्पेंशन हुआ है, वो बिल्कुल सही ऑर्डर है सरकार का। हमारी यही मांग है जी, जो डीओई की फीस अप्रूव है वो लें। इस स्कूल में सर क्या हुआ है, पिछले 2-3 साल से हम देख रहे हैं, पुरानी फैकल्टी जो इनके पास थी, जो टीचर थे, सब निकाल दिए इन्होंने। और आज के दिन में ये कहते हुए मेरे को शर्म आ रही है कि ये स्कूल एकेडमी के नाम पे 0 है।